तो आइए मिलते हैं ROEF रॉफ के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबिन शर्मा जी से। आज बड़ा भव्य जो है यहाँ पर भूमि पूजन हुआ, महाराज जी स्पेशल छत्तीसगढ़ से चल के आए। सर पहले तो बहुत बहुत बधाई है रॉबिन जी आपको कि एक बड़े प्रोजेक्ट की जो है वो आज भूमि पूजन हुआ, शुरुआत हुई है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों का, जितने भी मीडिया के मेरे साथी हैं, उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ जो सुबह से यहाँ पर हमारे साथ हैं। तो वेरी मच थैंक्स टू यू सर। सर ये फास्ट लाइन और रॉफ के बारे में थोड़ा हमें बताइए, इसका विजन क्या है? बेसिकली क्या विजन आप लेके चल रहे हैं इसके माध्यम से? सर रियलिटी ऑफ फ्यूचर, इसका शॉर्ट एब्रीविएशन है ROEF। रियलिटी ऑफ फ्यूचर जैसे कि नाम में ही दिखता है, एक फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट है जिसको हम हाईवेज पे और जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स है उसके अंदर धीरे धीरे फैलाएंगे। फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट का क्या मतलब है कि जितना भी अभी ओल्ड टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन में यूज़ हो रही है या जो भी ओल्ड पैटर्न आर्किटेक्चर में यूज़ हो रहे हैं उसको थोड़ा और एडवांस करके उसको सस्टेनेबल मटेरियल में एक कन्वर्ट करके और लोगों को बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड की जाए। और इसके माध्यम से हम ना ही सिर्फ यहीं पे अपने इन्वेस्टर्स की हम हेल्प करेंगे, एक बड़े लार्ज अमाउंट पे रोजगार भी जनरेट होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा और इंडिया के लिए लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए खास तौर पे हाईवेज पे जो भी काफ़ी स्कैटर्ड है तो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हमने ROEF फास्ट लेन की स्थापना की। यहाँ पे आपने जो प्रोजेक्ट है बिल्कुल जस्ट नीलोखेड़ी के पास और त्रावड़ी और नीलोखेड़ी के बिल्कुल बीच में रखा है ये प्रोजेक्ट। क्या खासियत आप देखते हैं? और हाईवे पे के से सटा हुआ प्रोजेक्ट है ये, तो इसमें क्या खासियत देख के आपने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रखा? जी मैं खासियत तो आपको ऐसे बताऊंगा, ये सिर्फ ना त्रावड़ी और नीलोखेड़ी के बीच में है। इनफैक्ट कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली और चंडीगढ़ के बिल्कुल बीचों बीच है, एक स्ट्रेटेजिकल मिड पॉइंट बनता है दोनों सिटीज़ का। तो 2 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए, जो मेजर सिटीज़ है सिर्फ 2 घंटे के कनेक्शन से कनेक्टेड है। और हमारे यहाँ पे अपकमिंग रिंग रोड भी आ रहा है जिसका हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो ये ट्रैवलर के लिए, इन्वेस्टर के लिए और एंड यूज़र के लिए बड़ी ही खास डेस्टिनेशन बनने वाली है। आसपास की इकोनॉमिक कैपिटल बड़ी अच्छी है त्रावड़ी की, नीलोखेड़ी की। तो अच्छी बात है कि एक शहरवासियों को और ख़ास तौर पे करनाल और क्षेत्रवासियों को भी, क्योंकि 10-10 मिनट का रास्ता है, दोनों को एक अच्छी सौगात मिलने वाली है। सौगात बिल्कुल मिलने वाली। सर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में मैंने अक्सर देखा है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है डिलीवरी, टाइम से डिलीवरी कर देना किसी भी प्रोजेक्ट को। तो रॉफ इसके अंदर क्या भूमिका निभाने वाला? जी हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है ऑन नेशनल हाईवे, खासतौर पे फास्ट लेन कमर्शियल, जो कि हम फ्यूचरिस्टिक जिसको नेक्स्ट जेन में हमेशा प्रिटेंड करते हैं। तो इसकी जो फास्टेस्ट डिलीवरी है वो कोशिश करने मतलब 15 मंथ्स में हमारा टारगेट है इसको कंप्लीट करें, क्योंकि स्पीड बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रियल एस्टेट में। अगर कोई व्यक्ति स्पीड करके काम को एक टाइमली मैनर में कंप्लीट नहीं करेगा तो आप ये देखना कि ना तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता, ना वो बिल्डर सक्सेसफुल होता। जी, और अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बोला कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स जो है लेके आएंगे आप, जैसे ये भी प्रोजेक्ट है उसको सस्टेनेबल बनाएंगे एंड यूजर के लिए, तो इसके अंदर जो क्वालिटी है वो कैसी रहने वाली है बेसिकली? क्योंकि सस्टेनेबल तो हो जाएगा लेकिन क्या क्वालिटी जो है उसके साथ जो है आप कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करेंगे कोई भी? जी नहीं, सस्टेनेबल मटेरियल्स का मतलब है इको फ्रेंडली जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल करके, जैसे ग्रीन कार्बन एमिशन जिसको हम अपना सोलर पैनल या ऐसे कुछ खास मटेरियल जो रबड़ और UV के माध्यम से मिलते हैं जिसमें हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, तो उसमें सीमेंट और जो ओल्ड ट्रेडिशन के मटेरियल्स हैं उसका इस्तेमाल कम होता है। तो हम हमारे आर्किटेक्ट खुद चेन्नई बेस्ड है, इसमें US से, तो डेलस टेक्सास से है एंड ही इज़ वेरी इनोवेटिव। उनका मास्टर ही सस्टेनेबल मटेरियल्स में है। हम कोशिश करेंगे कि जितना कि कई बार क्या होता है कि स्ट्रेंथ से कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, तो उसके लिए तो हमें स्ट्रक्चर पे जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आउटर मटेरियल जितने हो सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल करें। रियलिटी ऑफ फ्यूचर जो है वो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो कहाँ लेके आने वाला है, और क्या नेशनल लेवल पर ही रहेगा या इंटरनेशनल भी जो है उड़ान भरने की तैयारी है? जी किसी मैंने पहले भी कहा, एक बड़े अच्छे मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था लाओत्से। लाओत्से ने कहा कि 1000 मील की यात्रा पहले कदम से दूर होती है। तो इस
वाक्य का माध्यम कहने का ये है कि आप कोई भी कार्य करो, सबसे इम्पोर्टेंट आपका फर्स्ट स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा फास्ट लेन, जिसको हमने एस्टेब्लिश कर ही लिया जी। है और अब इसकी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। पहला हमारा टारगेट रहेगा पहले कदम को पूरा करना और इसमें भी टाइमली डिलीवरी करना, अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। फास्ट लेन रिलेटिव फ्यूचर की हमारी एक कंबाइंड विजन है कि इस प्रोजेक्ट को थ्रू आउट नेशनल हाईवे दिल्ली से चंडीगढ़ पहले फर्स्ट 2 इयर्स में एक्सपेंड करने का और उसके बाद जितने भी थ्रू आउट नेशनल हाईवेज है 1 by 1 उसके ऊपर एक्सपेंशन करने का और इसके बाद फिर हो सका परमात्मा ने आशीर्वाद दिया तो देश विदेश में भी काम करेंगे।